यीशु प्रभु के समर्थी नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर से अवसर के लिए। प्रभु के हाथों में हम अपने आप को समर्पित करें। आज के वचन के माध्यम से प्रभु हमसे क्या बात करना चाहते हैं हम देखेंगे प्रियो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 25 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जी उठेंगे। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वो समय आता है और अब है। यीशु मसीह अपने बारे में बताते हुए वो कह रहे हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जो मनुष्य बनकर इस संसार में आया। और जो कोई परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, परमेश्वर के पुत्र की आवाज को सुनेंगे और सुनकर उस आवाज को सुनकर वो जी उठेंगे, ऐसा वचन बताता है। प्रियो, ये मृतक जी उठेंगे, प्रभु किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रभु क्या कहना चाहते हैं? वचन के द्वारा प्रभु हमें क्या बताना चाह रहे हैं? अपने लोगों को वो समझा रहे हैं कि जो कोई मेरी आवाज को सुनेगा वो जीवित हो जाएगा। प्रियो, मरे हुए लोग का मतलब ये नहीं है कि शारीरिक दशा में मरे हुए। यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है कि इस संसार में जो जीवित है और जीवित होते हुए आत्मा में मरा हुआ है। शारीरिक तौर से तो वो जीवित है पर आत्मा में मरा हुआ है। इस प्रकार से वचन हमें बताता है। प्रियो, हमें ये समझना है कि आत्मा में मरा हुआ इंसान अंधकार में चलता है। वो सत्य को नहीं जानता है, वो सत्य को नहीं पहचानता है, वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है। प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आए उसे नहीं पता है और अंधकार में चलते हुए अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। वो शारीरिक दशा में तो जीवित है पर आत्मा में मरा हुआ है। आत्मा में मरा हुआ व्यक्ति, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि वो मेरी आवाज को सुन लेगा तो वो जीवित हो जाएगा। इस प्रकार से प्रभु कह रहे हैं। प्रिय, जहाँ पर अंधकार होता है वहाँ पाप होता है। सांसारिक तौर से जब लोग मर जाते हैं तो वो अपनों से बिछड़ जाते हैं, वो शारीरिक दशा में मर जाते हैं। लेकिन वचन में आत्मा की बात हो रही है। प्रभु यीशु मसीह आत्मा की बात करते हुए ये बता रहे हैं कि वो व्यक्ति अंधकार में चलता है और अंधकार में चलते हुए वो पाप में डूब जाता है, पाप करता है। और जो व्यक्ति पाप करता है वो मृतक के समान है। इस प्रकार से प्रभु कह रहे हैं। जब वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुन लेगा तो उसका जीवन बदल जाएगा, वो आत्मा में जीवित हो जाएगा। हमें वचन को बड़ी गहराई से समझना है प्रियो। कभी कभी हम वचन पढ़ लेते हैं, हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं और जब हम उन्हें समझ नहीं पाएंगे तो हम उसको अपने जीवन में कैसे उपयोग कर पाएंगे? हमें कैसे पता रहेगा कि परमेश्वर का वचन हमसे कहना क्या चाहता है? यहाँ पर सांसारिक तौर से मृतक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आत्मिक बात कह रहे हैं प्रभु। प्रियो, यीशु मसीह कहते हैं मरे हुए लोग जब उसकी आवाज सुनेंगे वो जीवित हो जाएंगे। वचन ये बताता है, उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जब
आदम को बनाया तब उसे ये आज्ञा दी कि वाटिका के तुम सारे वृक्षों के फलों को खा लेना, लेकिन ये जो बीच में लगा है इसके फल को तुम मत खाना। इस प्रकार से परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी और ये एक चेतावनी भी दी कि तुम यदि इस फल को खा लोगे तो तुम मर जाओगे। इस प्रकार से परमेश्वर ने आदम से कहा, लेकिन आदम ने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। परमेश्वर ने कहा नहीं खाना है, लेकिन आदम ने उस पेड़ के फल को खा लिया। चेतावनी भी दी, उसके बावजूद उस फल को खा लिया। और जब आदम ने उस फल को खाया तो वचन के अनुसार उसी समय आदम मर गया। वो शारीरिक दशा में तो नहीं मरा, लेकिन आत्मा में वो मर गया। प्रियो, परमेश्वर बार बार हमसे यही कहते हैं कि तुम इस संसार में सावधान होकर चलो, तुम मेरी आवाज को सुनो, अपने आत्मिक कानों को खोल कर रखो। शैतान किसी भी तरह से तुम्हारा अहेर करके ना ले जाए। तुम शैतान के जाल में मत फंस जाना। इस प्रकार से परमेश्वर हम लोगों को अगुवाई देते हैं, हम लोगों को वचन के माध्यम से वो सिखाना चाहते हैं। लेकिन हम मनुष्य हैं, हमारे ऊपर संसार की अपने परिवार के प्रति बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। हम उन जिम्मेदारियों में खो जाते हैं, हमारे ऊपर चिंताएं आने लगती हैं, हमें बहुत सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना होता है, जिसके कारण हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं। और यदि वो आवाज़ हमारे कानों में पड़ती भी है तो हम उसे अनसुना कर देते हैं। प्रियो, आज क्या हो रहा है? जिस प्रकार से संसार का पहला मनुष्य आदम, जिसे परमेश्वर ने ये आज्ञा दी कि तुम इस फल को मत खाना, और उसने खा लिया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। और जैसे ही उसने उस फल को खाया वो आत्मा में मर गया। शारीरिक दशा में वो जीवित है, लेकिन आत्मा में वो मर गया। वचन बताता है आज संसार में यही हो रहा है। पाप के कारण आत्मा में मनुष्य मृतक के समान है। उसके पास समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए। वो चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। हमें प्रभु वचन के द्वारा यही बता रहे हैं कि इस संसार में मैं तुम्हारे लिए आया हूं, तुम मुझ पर विश्वास करो, यीशु मसीह में विश्वास करो। तुम कितने भी इस संसार में बिजी क्यों ना हो, कितने ही तुम्हारे पास काम क्यों ना हो, कितनी ही लाइफ में कठिनाइयां क्यों ना हो, जैसी भी परिस्थितियां हो, तुम मुझसे प्रार्थना करो, तुम मुझसे बात करो, तुम वचन को पढ़ो। वचन के माध्यम से मैं तुमसे बात करूंगा, मैं तुम्हें आत्मा में अगुवाई दूंगा। तुम संसार के पाप से बाहर आ जाओ। प्रियो, हम समझ नहीं पाते हैं, हम परमेश्वर के प्रेम से दूर होते चले जाते हैं अपनी जिम्मेदारियों को उठाते उठाते। इसलिए हम मसीहों को, हम विश्वासियों को ये बात याद रखनी है, हमेशा हर समय प्रभु को धन्यवाद देते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाना है और परमेश्वर के निकट रहना है प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा। कभी भी हम संसार में भटके नहीं, क्योंकि वचन ये कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। प्रियो, हमें परमेश्वर के आवाज़ को सुनकर आगे बढ़ते रहना है। अपने आत्मिक कानों को हमें सदैव खोल कर रखना है, आत्मा में हमें जागृत रहना है, प्रार्थना करते हुए परमेश्वर में बने रहना है।
परमेश्वर जो हमें आज्ञाएं देते हैं उनका हमें ध्यान रखना है। हमें वही काम करना है जो परमेश्वर चाहते हैं। हम सब परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें प्रियो। और जब हम आत्मा में बढ़ेंगे प्रियो, हमारे सारी चिंताएं, सारे दुख, सारे कष्ट परमेश्वर के द्वारा दूर होंगे। वो रास्ते खोलेगा हमारे लिए, हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। इसलिए परमेश्वर के लोगों से आज का वचन ये कह रहा है कि इस संसार में रहते हुए तुम अपने आप को प्रभु में बना कर रखो। तुम मुझसे दूर मत हो, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार से वचन बताता है। इसलिए सदैव हम आत्मा में जागृत रहते हुए परमेश्वर से नित्य प्रार्थना करें, नित्य प्रतिदिन हमारी आत्मा में उन्नति हो। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय हो, यीशु प्रभु की तारीफ हो। निरंतर हमारे मुंह से प्रभु की तारीफ हो। हालेलुया हालेलुया। आज के वचन के अनुसार परमेश्वर प्रभु ओ खुदावंद, हम अपने आप को परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करें प्रभु जी। हम आत्मा में प्रभु जागृत रहें खुदावंद। हम आपकी आवाज़ को सुने प्यारे परमेश्वर। अपने हर एक भाई, हर एक बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया। हम सबको आत्मा में उन्नति दे प्यारे परमेश्वर। हमारे आत्मिक कानों को खोल दें प्रभु जी, ताकि हम आपके शब्द को पहचान सकें, क्योंकि आपका वचन ही कहता है कि मेरे भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। हम संसार में कितने ही खुदावन खुदा हालेलुया व्यस्त क्यों ना हो प्यारे परमेश्वर, हमारे जीवन का प्रथम स्थान हम आपको दें पिता। अपने भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपने बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावंत। हालेलुया। हमारे हर एक भाई, हर एक बहन को खुदा आप आशीष दीजिए प्यारे परमेश्वर। एक एक जन पर प्रभु अपनी आशीषों की अपरंपार बारिश करिए खुदा। ये मेरी प्रार्थना। यदि कोई दुख में है, तकलीफ में है प्रभु जी, आप जानते हैं प्यारे परमेश्वर उनके दुखों को, उनके कष्टों को, उनके दर्द को, उनकी हर एक समस्या को प्रभु आप जानते हैं प्रभु जी। उन्हें सारी समस्याओं से बाहर निकालिए, बीमारी, दुख, तकलीफों से प्रभु जी उनको छुटकारा दीजिए। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, यीशु मसीह के नाम में चंगाई है। जो कोई यीशु का नाम लेता है हालेलुया हालेलुया, वो जीवन पाता है, वो आनंद पाता है। हालेलुया। इसलिए हम अपने हर एक भाई बहन के लिए आनंद मांगते हैं प्रभु जी, उनके जीवन के लिए शांति मांगते हैं, उनके कार्य के क्षेत्र में परमेश्वर प्रभु आपकी आशीष मांगते हैं खुदावंद। हालेलुया। आप दया करें, आप सहायता करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।